फ्रेंड्स, आज का जो सेशन अपना बहुत ही छोटा होने वाला है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि आरओ सिस्टम की रिकवरी कैसे निकालते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आरओ सिस्टम है उसकी रिकवरी जितना ज्यादा है तो वो हमारे लिए उतना ही क्या है, बेनिफिशियल है। यानी कि जितना ज्यादा रिकवरी रहेगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो उतना ही ज्यादा क्या हो, जनरेट होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वाटर है, वाटर कहाँ जाता है, आरओ सिस्टम के अंदर। ये हमने बताया है, आरओ का स्किड बनाया है कि नहीं कि एक स्किड, दो स्किड, तीन स्किड, और ये क्या है, सिंगल स्टेज का है। ये जो आरओ प्लांट होता है आपका सिंगल स्टेज भी हो सकता है, डबल स्टेज भी हो सकता है, ट्रिपल स्टेज भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी कितनी होगी, आपके स्टेज के ऊपर भी डिपेंड करे। तो किसी भी सिस्टम में, यानी कि जो आरओ प्लांट होती है, आरओ जो सिस्टम होती है उसका, और जो हम लोग को निकालना है, रिकवरी रेट निकालना है, तो रिकवरी रेट निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इसका फीड वाटर का फ्लो, यानी कि जो फीड इसके अंदर जो जा रहा है इसका फ्लो पता होना चाहिए। तो फीड फ्लो पता होना चाहिए, जो रिजेक्ट अपना इसका फ्लो पता होना चाहिए, परमिट का फ्लो पता होना चाहिए। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, जो फीड का फ्लो हमको पता है, फीड फ्लो कितना जा रहा है, ये मान लीजिए हम इसमें देख लेते हैं कि 250 गेल पर हावर जो है इसके अंदर हम लोग जो रॉ वाटर को फीड कर रहे हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो रिजेक्ट निकल रहा है, रिजेक्ट का फ्लो क्या है, 50 केएल पर हावर है। यानी कि इससे हमको जो पता चलता है कि इसका जो परमिट फ्लो है वो कितना हो गया, ये हो गया आपका 200 केएल पर हावर, केएल पर हावर है। तो अभी हमको पता चल गया ये फीड फ्लो कितना है, इसका रिजेक्ट फ्लो अगर दो पता चलता है, तीसरा वैसे निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो अभी इसका जो फार्मूला क्या होता है, जो परसेंटेज ऑफ जो रिकवरी का जो फार्मूला होता है, रिकवरी का जो फार्मूला होता है वो होता है कि अपना फीड फ्लो माइनस, इसको बोल सकते हैं रिजेक्ट फ्लो, अपॉन जो फीड फ्लो इनटू 100। इसको दूसरे उसमें लिख सकते हैं कि, और इसको हमको शॉर्ट में लिखना है, क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि फीड में से रिजेक्ट को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, अपना परमिट बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि परमिट फ्लो रेट हो गया, और अपना होगा फीड फ्लो रेट। फ्लो रेट हो गया इंटू 100 आप कर दो, तो इससे आपका जो है वो सिस्टम की रिकवरी निकल जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। हमारे पास जो परमिट फ्लो रेट है वो कितना है, 200 केएल पर आवर। तो हम यहाँ पर 200 डाल दिए वैल्यू, और यहाँ पर इसकी जो फीड फ्लो है वो कितना है, 250 केएल पर आवर है। 250 केएल पर आवर हो गया इंटू 100। इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आ गया, 0 0 कट गया, और यहां आ गया 2 5 आ गया, 5 से इसको काटेंगे 4 हो गया, 40। इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 80% आता है। कितना आता है, 80% आता है। अगर आपका फीड फ्लो इतना है, रिजेक्ट फ्लो इतना है, और आपका परमिट फ्लो इतना है, तो इसमें जो आपकी जो परमिट यानी कि जो सिस्टम की जो रिकवरी रेट आती है वो आती है 80%। और पता हमको कि इसकी रिकवरी जितनी ज्यादा है वो हमारा सिस्टम क्या है, उतना ही मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम इसकी जो रिकवरी रेट कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट में क्या दिया रहता है, वाल दिया रहता है। इसी को हम लोग जितना कम करते रहते हैं, यहाँ का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ फ्लो कम जाएगा, और परमिट में हमारा ज्यादा निकलता है। लेकिन एक टाइम आता है कि हमारा परमिट क्या है, हम कितना भी इसको बंद कर ले, लेकिन परमिट से जो हमारा फ्लो ज्यादा नहीं आता है, और यहाँ फीड प्रेशर क्या होता है, राइज करने लगता है। और ऐसी कंडीशन आ रही है कि हमारा जो सिचुएशन हमारे की, मान ली कि हम इसको पहले देखते थे कि हम जो वाल है, वाल की ओपनिंग हम 50% इसको क्लोज करके चलाते थे, और हमारे उतने भी हमारी क्या सिस्टम में देखते थे परमिट इतनी आ रही है और इतना फ्लो दे रहा है, और इसका जो प्रेशर में इनिशियल देखते थे कि 12 kg इसका जो फीड प्रेशर है। लेकिन उतने ही हम लोग रिजेक्ट वाल को कंट्रोल किए हैं, और हमारा जो परमिट है देखते हैं कि कम आ रहा है, और हमारा जो रिजेक्ट रेट है ये बढ़ रहा है। ठीक है, और या नहीं हो सकता है कि अगर ये आपका कंट्रोल हो, लेकिन ये हो सकता है कि आपका फीड प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि जो वेरिएबल होगा, कुछ ना कुछ इसमें से जो नीचे ऊपर हो सकता है वैल्यू।
तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि जो आरओ का जो स्किड है इसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन की जो पोरस साइज हो सकती है चौक हो रही हो, उसके अंदर फॉलिंग हो, स्केलिंग हो, इसके रीजन से क्या हो सकती है कि आपका जो परमिट फ्लो है वो कम हो रहा है। दूसरा क्या है कि आपका फील्ड प्रेशर भी बढ़ता है, और ज्यादा अगर आप फोर्स से देकर हाई प्रेशर पे चलाओगे तो जो मेम्ब्रेन की जो पोर साइज है वो भी राइज होने के चांस रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरओ जो सिस्टम होता है इसकी रिकवरी कैसे निकालते हैं। तो आरओ के जो सिस्टम में रिकवरी रेट जितना ही अच्छा होता है उतना ही आपके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो मैक्सिमम केसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर जब डबल या ट्रिपल स्टेज का अगर आपका सिस्टम है तो 80 प्लस में ही आपको क्या मिलती है, 80 प्लस में ही आपको जो आरओ सिस्टम की क्या रिकवरी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप इस चैनल पर हम नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को एक्टिवेट करें और अपने क्लिक्स के साथ भी इसको आप शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।